निश्चित रूप से मैंने अपने कार्यकर्ताओं को मरने नहीं दिया। देखिए, हम सब लोग प्रयास करते हैं सब टिकट के लिए, और मेरे से बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं। इजीलिए आपकी कटी तो आपने कईयों की काट ली। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने बायोडेटा दिया, वो चाहे राव नरवीर सिंह के हों समर्थक या फिर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हो या फिर कोई थर्ड पर्सन हो। आपने अपना हंटर चलाया, अपनी कैंची चलाई और उन नामों को भेजा ही नहीं, केवल जो आपके नाम थे वही नाम पैनल में आपने आगे भेज दिया। मार्केट में इस तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं बट कह रहे हैं कि इस बार टिकट में बहुत ज़्यादा मतलब पैसों का भी जिक्र आ रहा है कि कई टिकटें ऐसी हैं जो पैसे से गई हैं, यारे प्यारे को गई हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? पार्षदों की सिलेक्शन में, मेयर के सिलेक्शन में राव इंद्रजीत सिंह की चली है, राव नरवीर सिंह की चली है, कमल यादव की चली है, सुधा यादव की चली है या फिर संगठन की चली है? गुरुग्राम में नगर निकाय की टिकट बहुत जल्द फाइनल होने वाले हैं, बहुत जल्द घोषणा होने वाली है और हम गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एक बार फिर कमल यादव के साथ हैं और इनसे जानेंगे, चूंकि तमाम कई फेक लिस्टें चल रही हैं और लोगों का कहना है कि वो लिस्ट फाइनल नहीं होगी, तो इसलिए मैं फाइनल पहुंचा हूं। सर, कब तक घोषणा होगी? बहुत जल्द। मैं आराम से नहीं बैठ पा रहा हूँ जी। बहुत जल्द। ये फिर मुस्कुराहट। जल्द होगी टिकटें। अब कब? आज, कल? 17 से पहले कर देंगे। 17 से पहले तो होना ही जी। एक बात बताओ सर, लोग कह रहे हैं कि आपने एज ए जिला अध्यक्ष खूब चलाई अपनी इस टिकट में। नहीं, चलाने की बात नहीं है। मैंने तो जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के हित की बात है, वो बोर्ड के सामने रखी है सारी। आरोप मेरे सामने ही, मैं नाम नहीं लूँगा, कई लोगों ने कहा कि उन्होंने बायोडेटा दिया, वो चाहे राव नरवीर सिंह के हों समर्थक या फिर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हो या फिर कोई थर्ड पर्सन हो। आपने अपना हंटर चलाया, अपनी कैंची चलाई और उन नामों को भेजा ही नहीं, केवल जो आपके नाम थे वही नाम पैनल में आपने आगे भेज दिया। देखिए सुशील जी, ऐसा है जी कि जितने भी बायोडाटाज हमारे पास आए और लगभग आप ये मान के चलिए एक वार्ड से लगभग 15-15, 20-20 भी रिज्यूम्स हमारे पास आए हैं। हमने सभी को पार्लियामेंट्री बोर्ड के आगे रखा। उससे पहले, बोर्ड में बैठने से पहले एक डिस्कशन होता है। हर व्यक्ति को नहीं पता कि प्रक्रिया क्या है। पहले रिज्यूम्स आते हैं, फिर उनके अंदर कुछ लोग बैठते हैं स्क्रूटनी करने के लिए। जो सीरियस बायोडाटा लगते हैं सर्वे के आधार पे, हमें लगता है कि ये 5 लोग दौड़ में हैं उस वार्ड के अंदर या 10 लोग भी हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जितने भी लोग वार्ड के अंदर दौड़ में होते हैं या टिकट के लिए जो आवेदन करते हैं, उसमें अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं। अच्छे मीन्स जो जिताऊ कैंडिडेट्स होते हैं या उसमें दौड़ में हैं, उनको स्क्रूटनी करते हैं। उसके बाद स्क्रूटनी के बाद में फिर उसमें से 5, 6, 7 तक भी हम छांट करके बोर्ड के सामने रखते हैं। ऐसे तो आवेदन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक पर लेकर के आना होता है उसको, क्योंकि टिकट तो एक ही है, हर वार्ड में, हर एरिया में टिकट एक है, तो उसको छटनी कैसे करेंगे? धीरे धीरे कम करने ही पड़ते हैं। जब बोर्ड के अंदर जो रखी जाती हैं बातें, वो तो एक सीमित दायरे के अंदर रखी जाती है। ये नहीं कि भाई आप सारे ही अगर कैंडिडेट को ले जाओ तो बोर्ड डिसाइड कैसे करेगा। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा हो कि बोर्ड के अंदर हमारा नाम नहीं गया, वो एक विषय अलग हो सकता है। लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि ईमानदारी के साथ में, बड़ी निष्ठा के साथ में, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी अच्छे लोग थे, जो अच्छे तो सारे ही हैं, अच्छे की परिभाषा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मजबूत लोग थे या जिताऊ सर्वे के अंदर आ रहे थे, उन सभी का नाम बोर्ड के अंदर गया है। और जब टिकटें डिक्लेयर होंगी, आप देखेंगे कि हमारे, मैंने किसी का पक्ष ऐसा नहीं रखा कि ये फला आदमी का व्यक्ति है या फला का व्यक्ति है। जो जिताऊ कैंडिडेट था या मजबूत कैंडिडेट था, सबके नाम आएंगे, आप देखेंगे। और जब टिकटों की लिस्ट आएगी तो आप देखेंगे कि सर्वे के आधार पे अच्छे कैंडिडेटों को टिकट दी जाएगी। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे टोन ऊंचे हों तो, चूँकि आप अध्यक्ष हो सर, लेकिन आरोप कई हैं। पहला आरोप ये आप पे लग रहा है कि आपने जो नाम भेजे कई वार्ड से, आपने एक नाम, क्या कई बायोडाटा आए एक ही नाम था उसमें? कई वार्ड से आपने 2-3 भेजे। पैनल क्या 3 का होता है या 1 का होता है जो जिला अध्यक्ष भेजता है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे नहीं पता आपने किसने आपको गुमराह किया या किसने इस तरह की बात, या किस नेता ने अपने साथी को इस तरह की बात कही है। लेकिन मैं गारंटी के साथ, बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ आपको बता रहा हूं कि एक भी नॉट अ सिंगल वार्ड ऐसा नहीं था कि जिसमें 5 से कम का नाम हमने नहीं छांटे हो।
अब वो 5 में वो लोग अगर नहीं आ रहे, 5 की दौड़ में भी अगर कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा तो फिर उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये भी आरोप है अध्यक्ष जी कि जब जिला अध्यक्ष, मुझे बताया गया, मुझे जानकारी नहीं है, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी प्रक्रिया है, कि जब लिस्ट जिला अध्यक्ष भेजता है जिले की तो उससे पहले स्थानीय विधायक, मंत्री जो होते हैं या फिर सांसद, उन सब से लिस्ट मंगाई जाती है, या फिर वो जिला सचिव हों या प्रदेश सचिव हों, प्रदेश स्तर के कोई भी पदाधिकारी हो सकता है। क्या इस प्रक्रिया का फॉलो आपने किया था? निश्चित रूप से किया था। हमारे चारों विधायक हैं, मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, सांसद जी भी हैं और भी सीनियर लीडर्स हैं, सभी के साथ बैठ करके, आपने भी देखा था उस दिन कार्यालय पर आप आए थे। उसमें कोई मंत्री नहीं थे, खुद राव नरबीर सिंह नहीं थे उस बैठक में? राव नरबीर सिंह उस दिन नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे, 10 तारीख को शायद वो वापस आए। उसके बाद में उनके साथ बैठकर भी चर्चा हुई। लेकिन उस दिन जो चर्चा हुई सर, तो उसमें तो राव नरबीर सिंह की लिस्ट नहीं आई थी। उस दिन नहीं आई थी, बाद में चर्चा कर ली। जब आउट ऑफ स्टेशन कोई व्यक्ति है जी, तो उनके साथ चर्चा कैसे होगी? जब वो आए तो उनके साथ बैठ के चर्चा की, फिर हमने अलग से बोर्ड में बैठने के बाद भी। आप मतलब उस दिन लिस्ट नहीं गई? उस दिन तो लिस्ट भेज दी थी आपने बैठक के बाद। देखिए, जिस दिन आप के चैनल के माध्यम से मुझे एक खबर मैंने भी देखी थी जिस पर मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि मैंने लिस्ट नहीं भेजी, तब तक कोई लिस्ट वगैरह कहीं नहीं गई थी। नंबर 1 तो किसी के पास भी कोई लिस्ट नहीं गई थी। वो लिस्ट सभी मैं अपने यहाँ तैयार कर रहे थे, हमारी टीम जो है भारतीय जनता पार्टी की, उस बैठ करके उस लिस्ट को तैयार कर रही थी। लेकिन मैंने भी देखी आपके चैनल के माध्यम से खबर कि इस प्रकार की बातें, ये राजनीति है और इसके अंदर इस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और निश्चित रूप से विश्वास के साथ में मैं बता सकता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को कि किसी के साथ भी कोई गलत नहीं होगा। एक और जानकारी मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा। कहते हैं कि बीजेपी की परिपाटी है शायद ऐसे कि आप जब कोई बायोडेटा देता है या फिर आप किसी को शॉर्टलिस्ट करते हो तो बाकायदा उसका इंटरव्यू होता है, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। शायद इसका भी फॉलो नहीं किया गया इस बार। एक एक व्यक्ति को जिसने बायोडाटा दिया, सबके पास मेरी टीम के यहाँ से फ़ोन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से, सभी के बारे में। वैसे तो मैक्सिमम चीज़ें सबने अपने बायोडाटाज में लिख रखी थी, जिसका अगर हमारे पास कोई डिटेल नहीं थी, हमने फ़ोन करके हर एक व्यक्ति के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एज के बारे में, हर चीज़ को वेरीफाई किया है। एक और लोग कह रहे हैं कि कई नाम जिलाध्यक्ष साहब ने इतनी अपनी चलाई कि कई नाम ऐसे पैनल में भेजे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ विगत चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा, उनके साथ उन्होंने विश्वासघात किया था या साथ नहीं दिया था बीजेपी का, और उनको भी आपने पैनल में शामिल करके उनका नाम भेजा। देखिए, वो व्यक्ति जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने ना तो पैनल देखा है जी, ना तो उनके बारे उनको पता है कि भाई किस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है, किस प्रकार से स्क्रूटनी की जाती है। वो सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें आरोप लगाने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, जब टिकट डिक्लेयर होगी आपको भी पता चल जाएगा। एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया हो और वो टिकट के लेकर के चुनाव लड़ रहा हो। पार्षद ठीक है, टिकट आप दे रहे हैं, टिकट जो व्यक्ति ले, टिकटार्थी है, वो किस तरह आपकी नज़रों में कैसे वो डिजर्व कर रहा है कि इन 5 में से वही बेस्ट है, उसको मिलना चाहिए? पार्टी सर्वे कराती है, पार्टी कार्यकर्ता को भी देखती है, हर पैनल पे हर चीज़ पे डिस्कशन होता है और जब वहाँ सारे लोग बैठते हैं एक सामूहिक फैसला होता है। ये एक जिलाध्यक्ष का फैसला नहीं है कि टिकट इसको देनी है। वहाँ अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बैठते हैं, वहाँ एमएलएज भी बैठते हैं। एक बोर्ड है हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का, पूरे हरियाणा का बोर्ड बैठता है और वो बोर्ड डिसाइड करता है टिकट किसको देनी है। अकेला मेरे ऊपर आरोप लगाना तो किसी के ऊपर भी बहुत आसान चीज़ है, लेकिन बोर्ड बैठता है, बोर्ड डिसाइड करता है। और ये भी गलत है कि किसी विधायक ने टिकट दिलवा दी या जिलाध्यक्ष ने दिलवा दी या मंत्री ने दिलवा दी। कोटा नहीं होता इसमें? कोई कोटा नहीं है, कुछ नहीं है। बोर्ड टिकट ले लिए जिलाध्यक्ष से, 2 टिकट बैठता है, बोर्ड डिसाइड करता है हर चीज़ को। एक व्यक्ति के ऊपर तो आप आरोप लगा ही नहीं सकते कि इसने इसकी टिकट कटवा दी या इसकी दिलवा दी। जब कटेगी तो भी बोर्ड के उससे कटेगी, मिलेगी तो भी पूरे बोर्ड की सहमति से मिलेगी। संगठन के सब्जेक्ट, चलो सर, जब आप इधर से नहीं कह रहे हो तो मैं ऐसे कह लूँ कि संगठन के बड़े मजबूत हो आप, सिपाही हो, चूँकि जिला के प्रधान हो आप, और सुनने में आया कि कई अपनों को आपने स्टार लगा के भेजा है कि इन्हीं का घोषणा होना चाहिए। नहीं, वो स्टार वगैरह ऐसा नहीं था कि स्टार लगा के भेजा है। क्या होता है कि वहाँ ये कहना ठीक नहीं होता कि फला आदमी ने इसका नाम रिकमेंड, और मैं बताऊंगा भी नहीं किसने किसका नाम रिकमेंड किया। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो अपनी नॉलेज के लिए कि वहाँ कोई पूछ ले कि इसका नाम कहाँ से आया, तो मुझे ध्यान होता है कि ये स्टार का मतलब फला आदमी है, हैश लगा दिया तो वो है, और इसके नीचे वो मेरा वो अपना निशान था। निशान होता है, ऐसा नहीं कि वो
किसी का फाइनल था या ये। और एक चीज़ और बता दूं, नाम एक नंबर पे लिखा हो, 2 पे लिखा हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नाम तो किसी ना किसी का एक नंबर पे लिखना ही पड़ेगा। वहाँ पैनल पूरा पढ़ा जाता है, फिर वहाँ बताते हैं कि भाई इसकी ये खासियत है, इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके फ़ायदे हैं, और उस हिसाब से पैनल में 1-2 बाद में किया जाता है। नाम तो एक लिस्ट में लिखना है, उसमें कमल का लिखा जाए 2 पे, 1 पे सुशील जी का लिखा जाए, 3 पे फलां का, वहाँ तक वो कोई वो नहीं है। वो बोर्ड डिसाइड करता है कि किसको 1 पे रखना है, किसको 2 पे, किसको 3 पे। कईयों को ये वहम हो जाता है कि मेरा पहले पे नहीं लिख के ले गया। वो नाम तो मैंने बताया ना, लिख के ले जाना पड़ता है। किसी का भी लिख लो आप, किसी का भी। आप ये नहीं कि जिसका 1 नंबर पे चला गया उसकी टिकट फाइनल है। वो बोर्ड डिसाइड करता है उसमें क्या होता है। फाइनली आप तो डिसाइड करोगे ना सर, आप भी तो उसके जिला के अध्यक्ष हो, आपके ज़िले में चुनाव है। ठीक है, अच्छी बुरी बात तो हम भी बताएंगे, बताते हैं। हाँ, ये सबसे इंटरव्यू के लास्ट में आपने कह ही दिया, उन सीधे तौर पे आपने कह दिया। एक और सब है मेरे पास, हालांकि पुख्ता कोई भी आप कहेंगे, मेरे पास पुख्ता ना तो कोई प्रूफ है, लेकिन अफवाहें ज़रूर है। और चूंकि जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष से संबंधित है, ये मार्केट में इस तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बट कह रहे हैं कि इस बार टिकट में बहुत ज़्यादा मतलब पैसों का भी जिक्र आ रहा है कि कई टिकटें ऐसी हैं जो पैसे उसे गई हैं, यारे प्यारे को गई हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है अध्यक्ष जी? देखिए, मैंने पहले भी शायद एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है। नंबर 2, आज के समय में इतनी चीज़ें सर्वेज हैं, तकरीबन सर्वे के आधार पे सारी चीज़ें की जाती हैं। और रही बात आरोप लगाने की, तो वो तो आरोप सबकी ज़बान है, 1 मिनट लगती है हिलाने में। और मैं निश्चित रूप से बिल्कुल प्रमाणिकता के साथ में कह सकता हूँ, विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि अच्छे कार्यकर्ताओं को, मजबूत कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलेगा। टिकट जब लिस्ट आएगी तो लिस्ट में किस तरह का, क्या जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया है? चूंकि क्या क्या ध्यान में रखा गया है लिस्ट में? देखिए, विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा, विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। चुनाव है, निश्चित रूप से कार्यकर्ता कई बार अच्छा रहता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें लगता है कि ये जीत नहीं सकता, तो फिर वहाँ थोड़ा सा हमें भी करना पड़ता है, जिताऊ कैंडिडेट की तरफ जाना पड़ता है। चलो सर, लास्ट में इस लिस्ट में पार्षदों की सिलेक्शन में, मेयर के सिलेक्शन में राव इंद्रजीत सिंह की चली है, राव नरवीर सिंह की चली है, कमल यादव की चली है, सुधा यादव की चली है, या फिर संगठन की चली है? इसमें केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की चली है। और जितने भी नाम आपने लिए हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी है, और सब ने मिल करके सामूहिक फैसला लिया। इसलिए मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी टिकट बांट रही है, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग लड़ेंगे, और सारे के सारे पार्टी के लोग हैं। हम सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से छोटी सरकार गुड़गांव के अंदर बना सके, पूरे ज़िले के अंदर बना सके, इसी बात की चिंता करते हैं। हम सब लोग एक संगठित होकर के इस चुनाव में उतरेंगे, और निश्चित रूप से मेयर भी हमारा बनेगा, सारे पार्षद भी चुन करके आएंगे, और जो नगर परिषद और पालिका के चुनाव है, इनमें भी हमारे अच्छे सारे लोग जीत करके आएंगे। जो उम्मीद लिए हैं, अगर बाई उन्हें टिकट नहीं मिलता है, उन्हें वो इंडिपेंडेंट लड़े या फिर किसी और वाया लड़ें, तो उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, हम सब लोग प्रयास करते हैं सब टिकट के लिए, और मेरे से बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं। इजीली आपकी कटी तो आपने कईयों की काट। मैंने कहा ना, मेरे से बड़ा तो उदाहरण कोई है ही नहीं कि टिकट का प्रयास किया, लास्ट दिन तक किया, लेकिन फिर जिसको कमल का फूल मिला उसके साथ में मजबूती के साथ में लगे। तो मेरी सभी साथियों को शुभकामनाएं हैं, और सभी के लिए एक ही संदेश है यहाँ से कि जिसको भी कमल का फूल मिले उसके साथ मिलकर के चुनाव में मदद करें। एक जीवन है, बहुत लंबा समय है जीवन में, और इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। टिकट मिलती है, कटती है। राव नरवीर सिंह जी को टिकट मिली 2014 के अंदर, 19 को कटी, तो उन्होंने तो कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की, और निश्चित रूप से 2024 के अंदर दोबारा मौका मिला। तो इस बात से सीखने का, राव नरवीर सिंह से सीखने की बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बड़े शांति के साथ में बैठे रहे, और देखो उनको दोबारा मौका मिला, आज फिर वो सरकार के अंदर वजीर हैं। तो मेरे को लगता है कि सबको पेशेंस रखना चाहिए। चलो सर, इंटरव्यू हो गया, सारे सवाल। एक मैं अपना सवाल पूछ लूँ, टिकट को लेकर सारे परेशान हैं, जब तक नाम घोषणा ना हो जाए, सब इधर उधर। आप 10 बजे कभी टहलते हो, कभी 11 बजे टहलने निकलते हो, रिलैक्स में कई सोशल मीडिया में खंगाल रहा था, देख रहा था, ये क्या है इतना रिलैक्स? देखिए, मैं रात को अब लगभग 1 हफ्ते से सुबह 4-5 बजे तक भी काम करता रहता हूँ। फिर घर जाके 2-3 घंटे सोते हैं, तो फिर लगता है कि थोड़ा बहुत
सुबह मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए, 10 मिनट करें 15 मिनट करें, तो वही एक मेरा रूटीन है, उसी में मैं अपने रहता हूँ। मतलब टहल के जला देते हो कईयों को? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने काम में कोई कोताही नहीं बरता। अगर मुझे सुबह 6 बजे तक भी काम करना है तो मैंने सुबह 6 बजे तक भी काम किया है। सुबह रात को, दिन में मीटिंग होती है, रात को फिर उन पेपर्स को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। बहुत चीज़ें होती हैं पार्टी के अंदर काम की, संगठन को भी देखना है, चुनाव भी है। लाइन मैं लास्ट कर रहा था लेकिन मुझे याद आ गया, अभी कोई कह रहा था आज कि वो शायद उस सुनना है कहीं से कि जब टिकटों की बात आई, नामों की बात आई, पैनल की बात आई, तो आपने कहा कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ संगठन का और ये चुनाव संगठन से संबंधित है, तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा या जो डिजर्व करेगा मैं वही करूंगा। इस लाइन में कहाँ तक सच्चाई? निश्चित रूप से मैंने अपने कार्यकर्ताओं को मरने नहीं दिया, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को मरने नहीं दिया, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और आज जिस मुकाम पे हूँ मेरी पार्टी ने मुझे बनाया है। तो जब पार्टी ने मेरे बारे में इतना सोचा है, इन कार्यकर्ताओं की वजह से ही पार्टी है, पार्टी आगे बढ़ती है तो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, इन कार्यकर्ताओं की वजह से ही पार्टी आगे बढ़ती है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए और मैंने पूरा प्रयास किया है कि कार्यकर्ता चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत निश्चित तौर पे आप जिस सवाल का जवाब चाह रहे थे और आपके जहन में चल रहा होगा, तमाम सवालों का जवाब मैंने कोशिश किया है और मैंने पूछा है और मुझे लग रहा है कि उस जवाब से आप संतुष्ट होंगे। आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।